प्रेरणाप्रद दृष्टांत भाग 37। यह सच या वह सच। मिथिला पर किसी शत्रु नरेश ने आक्रमण कर दिया है। उसकी अपार सेना ने नगर को घेर लिया है। संग्राम छिड़ गया है। मिथिला की सेनाएं शत्रु सेनाओं का डटकर मुकाबला कर रही है, परंतु विजय शत्रु के पक्ष में ही जाती हुई प्रतीत हो रही है और मिथिला की सेनाएं हार भी गई। महाराज जनक पराजित हुए। विजयी शत्रु ने आज्ञा दी, मैं तुम्हारे प्राण तो नहीं लेता, किंतु तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने सभी वस्त्र आभूषण उतार दो और इस राज्य से निकल जाओ। राजा जनक ने अपने राजकीय वस्त्र और तमाम आभूषण उतार दिए। केवल एक छोटा सा वस्त्र कटी प्रदेश पर रह गया। जनक पैदल ही राजमहल से निकल पड़े। सोचा किसी नागरिक से आश्रय मांगेंगे, परंतु उनके सड़क पर आने से पूर्व ही यह राजाज्ञा सुनाई दी। निर्वासित जनक को जो भी नागरिक आश्रय या आहार देगा उसे प्राणदंड दिया जाएगा। विवश जनक ने उसी स्थिति में मिथिला प्रदेश की सीमा से बाहर जाने का निश्चय किया। फलतः कई दिनों तक अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया। जनक अब राजा नहीं, एक भिक्षुक है। राज्य से बाहर एक अन्य क्षेत्र दिखाई देता है। जनक वहां पहुंच जाते हैं, किंतु अन्य क्षेत्र के द्वार बंद हो रहे हैं क्योंकि सारी खाद्य सामग्री बढ़ चुकी है। जनक बड़ी दीनता से याचना करते हैं और अन्य क्षेत्र का अधिपति थोड़ा सा बचा हुआ चावल लाकर जनक की फैली हथेलियों पर रख देता है। इस दशा में वही वरदान प्रतीत होता है। उसे मुंह में रखने को हाथ आगे बढ़ाते ही हैं कि न जाने कहाँ से एक चील झपट पड़ती है और सारा चावल धूल में बिखर जाता है। हे भगवान, मारे व्यथा के जनक चीख उठते हैं और चीख के साथ ही उनकी निद्रा टूट जाती है। स्वप्न टूट जाता है, किंतु शरीर अभी भी पसीना पसीना हो रहा है। आसपास सोई रानियां और सेवक भी चीख सुनकर जाग उठे। जनक आंखें फाड़ फाड़ कर अपने चारों ओर देखने लगे। सुसज्जित शयन कक्ष, स्वर्ण रत्नों से लदा हुआ पलंग, दुग्ध फैंसी श्वेत कोमल शैया, रानियां पास खड़ी हैं और सेवक सेविकाएं भी हतप्रभ से उन्हें देख रही हैं। स्वप्न का प्रभाव इतना गहन हुआ था कि जो भी सामने आते वे उसी से यह प्रश्न करते, यह सच या वह सच। योगीराज अष्टावक्र से भी उन्होंने यही प्रश्न किया। अष्टावक्र ने योग बल से इस प्रश्न के उद्गम को समझा और पूछा, महाराज, जब आप कटी प्रदेश में एक वस्त्र लपेटे अन्य क्षेत्र के द्वार पर भिक्षुक के वेश में दोनों हाथ फैलाए खड़े थे और अधिपति ने जब आपकी हथेली पर बचा हुआ चावल रखा था, उस समय यह राजभवन, आपका यह राजवेश, ये रानियां, मंत्रियों और सेवक सेविकाओं में कौन आपके पास था? जनक ने कहा, उस समय तो इनमें से कोई भी मेरे पास नहीं था भगवान। उस समय तो विपत्ति का मारा मैं अकेला ही था। और राजन, जागने पर जब आप इस राजवेश में राजभवन के अंतःपुर में स्वर्ण रत्नों से निर्मित पलंग पर आसीन थे, तब वह अन्य क्षेत्र, उसका वह कर्मचारी, वह आपका भिक्षु वेश, वह अवशिष्ट खाद्य क्या था आपके पास? कुछ भी नहीं महात्मन, मेरे पास कुछ भी नहीं था, परंतु दोनों अवस्थाओं में आप तो थे ना? अष्टावक्र ने फिर पूछा। हाँ कहने पर ये फिर बोले, जो क्षणिक काल के अधीन है वह सच नहीं हो सकता। न यह सच है न वह सच था। सब अवस्थाएं हैं, परंतु अवस्थाओं से भी परे जो आत्म तत्व साथी रूप से उन्हें देखता वही सच है। अतः राजन, उसी सत्य को जानना, मानना तथा ग्रहण करना चाहिए। और तभी से जनक अनासक्त भाव से अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए आत्मदेव की आराधना में लग गए।